नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची। प्रकृति ने हमें कई ऐसी चीजें दी हैं जो हमारे जीवन के लिए सुख समृद्धिकारी हैं। इन्हीं चीजों में से एक दुर्लभ चीज है काली हल्दी। आज कार्यक्रम में आचार्य जी बताएंगे काली हल्दी के कुछ विशेष उपाय और साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह की, यानी 2 मई से लेकर के 9 मई के मध्य पड़ने वाली विशेष तिथियों की। तो आगामी सप्ताह में विशेष तिथियां कौन कौन सी हैं, आइए बताता हूं। 3 मई को रविवार है और इस तिथि में कूर्म जयंती का पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद 4 मई को सोमवार के दिन बुद्ध पूर्णिमा है और 5 मई को मंगलवार की तिथि में नारद जयंती है। नारद जयंती को ही पत्रकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 7 मई को गुरुवार है जिस दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोग सप्ताह के आरंभ में के कुछ दिनों में आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। सप्ताह के शुरुआती कुछ दिन जो हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान करने वाले रहेंगे। भावनात्मक स्तर पर आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं। जोखिम उठाने की प्रवृत्ति पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। आपके लिए ये ज़्यादा लाभकारी होगा कि आप रिस्क लेने से बचें। इसके बाद के जो शेष 5 दिन होंगे वो आपके लिए बहुत बेहतरीन सिद्ध होंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि और प्रवृत्ति और बढ़ने वाली है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना कर लेना और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि इस आगामी सप्ताह में आप अपनी जो आपकी नियमित दिनचर्या है उसको ही फॉलो करें। दिनचर्या को अनियमित और अनियंत्रित करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का इस सप्ताह कैसा रहने वाला है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग हफ्ते के पहले 4 दिन आपके लिए बेहतरीन व्यतीत होने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे। आपके संपर्क का दायरे का विस्तार होगा, यानी आपके सामाजिक क्षेत्र का विस्तार होने के स्थिति बनती है। सोशल नेटवर्किंग से अपनी स्थिति को आप और मजबूत कर सकते हैं, यानी आपकी सामाजिकता में और ज़्यादा वृद्धि होगी जिसका आपको लाभ मिलेगा। निकटस्थ स्थान की यात्रा हो सकती है जो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आखिर के 2 दिन थोड़ा सा नरम रहने वाले हैं, उसमें पहले जितना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए या आखिरी के कुछ दिन आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। किसी व्यक्ति या स्थिति को लेकर के मनोमालिन्य भी हो सकता है, यानी मन में कुछ तनाव आ जाए, कुछ वैचारिक मतभेद आ जाए, ऐसी स्थिति उस दौरान बन सकती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होने वाली है। राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए और आपकी मित्र मंडली में जो गलत लोग जुड़ गए हैं तो ऐसे गलत मित्रों की संगत से आपको दूर रहना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास आपको सफलता प्रदान करेंगे। रुका हुआ धन मिलने की संभावना आपके लिए बनती है। पारिवारिक वातावरण खुशहाली के मामले में बहुत परिपूर्ण रहने वाला है। निकटस्थ स्थानों की यात्रा हो सकती है जो आपके लिए हर प्रकार से लाभदायी सिद्ध रहेगी। भाग्य के सहयोग से भी रुके हुए कार्य बनने की संभावना आपके लिए बनती है। कोई नया प्रेम प्रसंग आरंभ हो सकता है, ऐसे भी लक्षण आपके लिए बनते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना कर लेना आपको सुख और सफलता दिलाएगी। तो आपको अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए।
कोई व्यक्ति यदि इस सप्ताह में आपसे आपकी सहायता मांगने आता है तो यथासंभव यथा सामर्थ्य उसे आपको सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल भी आप सीधे तौर पर उससे मना मत करिए, निराश मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह रविवार का दिन थोड़ा सा मध्यम व्यतीत होने वाला है। मन भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त और चिंतित रहेगा। शारीरिक ऊर्जा में भी आप कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी के जो 6 दिन होंगे वह बहुत उत्तम व्यतीत होंगे। मनोयोग के साथ कार्यों में आप लग पाएंगे। आपकी सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत बनते हैं। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे, जिनका आने वाले भविष्य में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपको मनोवांछित सफलता दे सकती है। किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों और परिवार तथा समाज के वरिष्ठ जनों का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह के पहले 3 दिन आपके लिए थोड़ा सा थकाने वाले सिद्ध होंगे। काम की अधिकता की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगी, अधिकता बनी रहेगी, जिसके चलते आपकी दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है। काम का दबाव बहुत होगा। इसी दौरान किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात संभव हो सकती है। बाकी 4 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। काफी गतिविधियां चारों ओर देखने को मिलेंगी। आपके प्रभाव क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। कोई विशेष उपलब्धि भी आपको प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको पूरे हफ्ते में करते रहने चाहिए। तो आप श्री सूक्त या कनकधारा स्त्रोत का पाठ करते रहें। क्रोध और उत्तेजना को आपको नियंत्रित रखना होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आने वाला सप्ताह जो है, सप्ताह के पहले 3 दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन सिद्ध होने वाले हैं। मनमाफिक स्थितियां निर्मित होंगी। जैसा आप चाहते थे परिस्थिति वैसी होती जाएगी। महत्वाकांक्षी योजनाओं में आप प्रवेश भी कर सकते हैं। आर्थिक लाभ होने की संपूर्ण संभावना आपके लिए बन रही है। बीच के 2 दिन थोड़ी सी अस्त व्यस्तता को और बढ़ा सकते हैं। काम में कुछ कहीं से विघ्न आ जाए ऐसे लक्षण बनते हैं। कार्यों के बनने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। धैर्य से आपको काम लेना चाहिए। शेष दिन कुल मिलाकर के अच्छे कहे जा सकते हैं। उम्मीदें जगेंगी। किसी रुके कार्य को बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे और उस कार्य के सिद्ध होने से मन प्रफुल्लित होगा, मन हर्षित होगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए नित्य प्रति हर दिन 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करते रहना चाहिए और ध्यान रखना है कि नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप स्वयं को बचाएं। और चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक के सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। तुला राशि वाले जातक लोग इस हफ्ते भाग्य के सहयोग से कठिन कार्य संपादित होने जा रहे हैं, ऐसे लक्षण बनते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में के माध्यम से यदि रोजगार कमाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस दिशा में भी आपको लाभ और सफलता मिल सकती है। वर्तमान नौकरी एवं व्यापार में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। ऋण प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इस दिशा में आपको सफलता प्राप्त होगी। लाभप्रद सुदूर यात्रा हो सकती है, ऐसे लक्षण भी बनते हैं। इस सप्ताह भी आपको मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते रहना चाहिए। आप लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपको फायदा कहीं अधिक मिलेगा और ध्यान रखना है कि आप अपने क्रोध और उत्तेजना को नियंत्रित रखें। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस पूरे सप्ताह क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह हर एक विषय के नकारात्मक पहलुओं का आपको अनुभव होगा। थकान और आलस्य के कारण स्फूर्ति का अभाव आप अपने मन और शरीर में करेंगे। मन में गहरी चिंताएं आपको परेशान करेंगी। नौकरी व्यवसाय में नाना प्रकार से विघ्न अवरोध जो है वह उत्पन्न होंगे। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद में आप न पड़ें, इस बात की आपको सलाह देता हूं। विदेश जाने के अवसर बनेंगे या विदेश में बसने वाले निकट संबंधियों के समाचार मिलेंगे या उनके सहयोग से, उनके माध्यम से कुछ बड़े कार्य आपके संपादित हो सकते हैं, ऐसा लक्षण बनता है। संतान के संबंध में चिंता आपको परेशान करेगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप आपको करते रहना चाहिए। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब जानते हैं कि धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते के पहले 3 दिन थोड़े से कमजोर रहने वाले हैं। बाकी दिनों के बनस्पत इसमें आपको थोड़ा सा लाभ कम मिलने वाला है।
स्वास्थ्य के प्रति भी आपको इन दिनों में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा आप बीमार पड़ सकते हैं। इसके अलावा शेष 4 दिन जो होंगे वह पहले शुरुआती 3 दिनों के कंपैरिजन में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं, वह अच्छे व्यतीत होंगे। कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रों एवं शुभ चिंतकों का भरपूर सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में आत्मीयता और प्रगाढ़ता बढ़ेगी। अगर आप कोई यात्रा इन बाकी के 4 दिनों में करते हैं तो वो पहले से कहीं ज्यादा लाभकारी आपके लिए सिद्ध होने वाली है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां पार्वती की पूजा आराधना आपको पूरे सप्ताह करते रहना चाहिए। तो पार्वती मांगल्य स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको फायदा कहीं अधिक मिलेगा। भोजन अथवा किसी भी प्रकार से मां अन्नपूर्णा का अनादर आप न करें, ऐसा आपको व्यवहार रखना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है और इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह को जीवन को शुभ बनाने के लिए, जीवन को संवारने के सुखद पल प्राप्त होने वाले हैं। लेन देन के वाद विवाद जो हैं, जो काफी समय से चल रहे थे, जो तनाव का एक बहुत बड़ा कारण थे, वह बखूबी हल हो जाएंगे। प्रतियोगी व शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति मिलने जा रही है। समय शुभ रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से आप कुछ परेशान और कुछ चिंतित हो सकते हैं। नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए, नए व्यावसायिक साहस के लिए सप्ताह का शुरुआती कुछ समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस सप्ताह परिवार के लिए समय निकाल पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। थोड़ा सा कार्यभार ज्यादा रहेगा, कार्य की व्यस्तता ज्यादा रहेगी, कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन पुराने मित्रों से मुलाकात होने की संभावना है, जिस वजह से आपका टेंशन, आपकी जो तनाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा बन रहा है, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान गणपति का पूजन कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो गणेश चतुर्थी का पाठ आपको करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी वेशभूषा का, उसकी परिस्थिति का आपको अनादर नहीं करना चाहिए। मजाक न उड़ाएं, अपमान न करें। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का इस सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप हर कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। इस सप्ताह धन के निवेश संबंधी मामलों पर आप अधिक ध्यान देंगे और आपको लाभ भी पहले से कहीं अधिक मिलने वाला है। साथ ही आपको संतान संबंधी कुछ चिंताएं भी रहेंगी। आप अपने जीवन साथी व परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री महादेव शिव की पूजा आराधना आपको करना चाहिए। तो शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, तो आपको फायदा मिलेगा और किसी भी प्रकार का तनाव लेने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोग, आने वाले हफ्ते का पहला दिन थोड़ा सा आपके लिए हल्का रहने वाला है। शुरुआत में आपको लाभ कम मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य को आगे के दिनों के लिए स्थगित रखना ही आपके लिए उचित होगा। बाकी के जो शेष 6 दिन होंगे वो आपके पक्ष में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। किसी मनचाही योजना के पूर्ण होने की संभावना आपके लिए बनती है। आपकी साख में बढ़ोतरी होगी। परीक्षा और नौकरी में विद्यार्थी वर्ग को और नौकरी पेशा लोगों को सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण खुशहाली से परिपूर्ण रहने वाला है। परिवार में कोई नया मांगलिक कार्य संपादित हो जाए, ऐसे भी लक्षण आपके लिए बनते हैं। इस सप्ताह आपको हनुमान जी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो हनुमान चालीसा और हनुमानाष्टक का पाठ आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अपनी कार्य की जिम्मेदारियों में आप किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग जानने वाले हैं काली हल्दी के कुछ भाग्य चमकाने वाले प्रयोग, और इसके साथ साथ जानेंगे कि किस प्रकार काली हल्दी को सिद्ध करना चाहिए, कैसे आप उसको सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, और किस प्रकार चमत्कारी काली हल्दी का आप लाभ ले सकते हैं। काली हल्दी से जुड़े हुए कुछ प्रयोग हमने आपको पहले भी बताए थे, लेकिन उसमें कुछ दर्शकों की जिज्ञासा ये आई कि काली हल्दी को सिद्ध कैसे किया जाए। हालांकि उस कार्यक्रम में भी हमने आपको सिद्ध करने का जो उपाय था, जो उसकी विधि थी, वो बताई थी। आज पुनः आपको सारी विधि एक बार फिर से बताते हैं। काली हल्दी, जिसे कृष्ण हरिद्रा या काली हल्दी के नाम से जानते हैं, ये हल्दी सेवन करने योग्य नहीं होती है।
लेकिन बहुआयामी उपयोगार्थ प्रयुक्त होती है। इसके बहुत सारे नाना प्रकार के उपयोग हैं हमारे जीवन में। इसका प्रयोग आयुर्वेद में भी कुछ औषधि के रूप में भी होता है और तंत्र शास्त्र में भी, तंत्र विज्ञान में भी इसके बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं। अनेक प्रकार के दुष्प्रभावों का शमन करने के लिए यानी नकारात्मकता को रोकने के लिए इसका उपयोग हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। इसका उपयोग निरंतर किया जाता रहा है। जड़ी बूटी अनेकानेक रोगों में कारगर साबित होती है। कुछ जड़ी ऐसी भी होती है जो विधि विधान पूर्वक यदि लेकर के आई जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम देती है। हम लोग कृष्ण हरिद्राक्ष के बारे में जानकारी आज करने वाले हैं। श्री कृष्ण हरिद्राक्ष का सफल तांत्रिक और मांत्रिक प्रयोग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। किस प्रकार आप इसे सिद्ध करके ला सकते हैं। सामान्य रूप से हल्दी का रंग पीला होता है। इसकी एक जाति काली यानी श्याम वर्ण रंग की भी होती है। उसे ही कृष्ण हरिद्रा यानी काली हल्दी के नाम से पहचाना जाता है। जिस प्रकार पूजा पाठ, उपटन, शादी ब्याह एवं अनेक मांगलिक कार्यों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, वहीं काली हल्दी का प्रयोग भी तांत्रिक और मांत्रिक कार्यों में किया जाता है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। काली हल्दी की गांठ में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है। इसे नर कपूर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसी भी शुभ मुहूर्त में विधि विधान से अगर आप पूजन करके अभिमंत्रित करके अपने घर में लाते हैं तो ये धन और सौभाग्य में वृद्धि करने वाली होती है। इसमें दुष्प्रभावों को शमन करने की बहुत ज्यादा नैसर्गिक यानी चमत्कारी दैवीय शक्ति होती है। मानसिक परेशानी एवं उन्माद निवारणार्थ प्रयोग। बहुत सारे लोगों को मानसिक परेशानी होती है और अगर इस तरीके की कोई समस्या है तो आप इसका निदान किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए जानते हैं। किसी भी शुभ दिवस पर पंसारी के यहाँ से आप काली हल्दी लेकर के आए या पूजा पाठ की दुकानों पर भी ये अलग से मिलती है। उसे शुद्ध जल में भिगो करके शुद्ध गीले कपड़े से पोंछ करके कटोरी में रख लें और लोबान या धूप की धुनी दे करके आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। फिर कपड़े में लपेट करके आप इसे रख दें। जरूरत पड़ने पर इसका एक माशा चूर्ण आप बना करके ताजे पानी के साथ सेवन कराएं पीड़ित व्यक्ति को, और एक छोटे से टुकड़े को काले धागे में डाल करके उस व्यक्ति के गले में अगर आप धारण करा दें या भुजा में, दाहिनी भुजा में बांध दें तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे उन्माद, मिर्गी रोग, पागलपन, भ्रांति, अनिद्रा जैसे मानसिक रोगों से जातक को मुक्ति मिल सकती है, पीड़ित व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद बारी आती है अदृश्य बाधा नाशक तांत्रिक प्रयोग की। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से काली हल्दी का आप लाभ ले सकते हैं। आप यदि काली हल्दी के 7, 9 या 11 दाने टुकड़े बना लें और उसको एक थोड़ा सा शार्प करके, जैसे माला के मनके होते हैं उसको वैसा स्वरूप दे दीजिए। उन्हें फिर धागे में पिरो करके धूप, गुग्गुल या लोबान की धुनी दे करके जिस भी व्यक्ति को धारण करा दें। जो व्यक्ति ऐसी माला अपने गले में या अपने भुजा में धारण करता है वह किसी भी प्रकार की ग्रह पीड़ा, बाहरी दोष, अदृश्य छाया, टोने टोटके और नजर आदि से स्वयं को सुरक्षित रख सकता है, स्वयं को बचा सकता है। इस कार्य को, इस माला को धारण करने के लिए रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य के अलावा और भी जो सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र जैसे होते हैं उन नक्षत्रों, उन योगों में अगर कोई व्यक्ति धारण करे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके बाद बारी आती है धनदायक, धन अभिवृद्धि करने वाले तांत्रिक प्रयोगों की। तो आइए जानते हैं किस प्रकार काली हल्दी के प्रयोग से आप अपने धन में अभिवृद्धि कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग में काली हल्दी को सिंदूर और धूप दिखा करके लाल वस्त्र में लपेट करके 1 या 2 मुद्राओं सहित अपने आप कैश बॉक्स में रख दीजिए। इसके प्रभाव से आपकी आय में वृद्धि होने लगेगी, आय के साधन बढ़ने लगेंगे, काम धंधे की अभिवृद्धि तथा पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति का योग आपके लिए बनने लगता है। ये बहुत ही माना हुआ, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। इसके अलावा इसका प्रयोग जो है वशीकरण के लिए, किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ मोहने के लिए अर्थात सम्मोहन के लिए भी किया जाता है। चंदन की भांति जिस प्रकार आप चंदन का तिलक लगाते हैं, चंदन को पत्थर पर घिस करके आप स्वयं तिलक लगाते हैं, चंदन की ही भांति काली हल्दी का टीका यानी तिलक अगर लगाया जाए तो ये टीका सम्मोहनकारी होता है। किसी भी व्यक्ति के सामने अगर आप इस तिलक को धारण करके जाएंगे तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि इस तरीके के प्रयोगों को आप गलत मायनों में कभी ना करें, अन्यथा ईश्वर इसका आपको बहुत कड़ा दंड भी दे सकते हैं। अगर आप अपने किसी जरूरी काम को बनाना चाहते हैं, आपके काम में किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से बार बार जानबूझ के व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है,
तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। जब आप इस तिलक को धारण करके जाएंगे, उसके मन में आपके प्रति जो मलिनता है, वह मलिनता, वो नेगेटिविटी दूर होगी और आपके पक्ष में वह व्यक्ति आपके कार्य को सिद्ध करने में लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार काली हल्दी का प्रयोग सौंदर्य की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं सौंदर्य साधना हेतु कौन सा प्रयोग कर सकते हैं। काली हल्दी का चूर्ण दूध में घिस करके यदि चेहरे और शरीर पर आप लेप करें तो सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है, आपकी त्वचा की कांति बढ़ती है, आपकी स्किन जो है और फेयर होती है। दूध की प्राप्ति ना हो पा रही हो, अगर आप दूध में इसका प्रयोग ना कर पा रहे हो तो पानी में यानी जल में या फिर मीठे तेल में, तिल के तेल में आप इसको मिला करके दवा की तरह अपने शरीर पर अगर आप प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग आपको 1 माह तक करना चाहिए, तो आपका कॉम्प्लेक्शन इससे फेयर होता है, त्वचा का रंग और निखरता है। तो ये तो कुछ विशेष प्रयोग रहे काली हल्दी के, जो हम अपने आम जीवन में प्रयोग में ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि किस प्रकार आपको काली हल्दी को सिद्ध करना चाहिए, और अगर इस प्रकार से आप इसकी सिद्धि करके इसको अपने घर में लाते हैं और प्रयोग में लेते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको बेशुमार दौलत मिलेगी ही मिलेगी। तंत्र शास्त्र में काली हल्दी का उपयोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने में किया जाता है, लेकिन इसके पहले इसे सिद्ध करना बहुत आवश्यक होता है। इसे सिद्ध करना पड़ता है। अगर आप इसे सिद्ध नहीं करेंगे तो आपको वह लाभ नहीं मिल पाएगा जिस उम्मीद से, जिस लाभ के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं और जिस लाभ के लिए ये काली हल्दी वास्तव में जानी जाती है। जब तक आप इसे सिद्ध नहीं करेंगे, जागृत नहीं करेंगे, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि इसे सिद्ध करने का प्रयोग किस प्रकार है, इसकी विधि क्या है। धन प्राप्ति के लिए काली हल्दी यानी हरिद्रा तंत्र की साधना शुक्ल या कृष्ण पक्ष की किसी भी अष्टमी से आरंभ की जा सकती है। इसके लिए पूजा सूर्योदय के समय ही करनी चाहिए, वही समय होता है जब आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके आप स्वयं स्नान करके शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र पहन करके सूर्योदय होते ही आप आसन पर बैठ जाएं। पूर्व दिशा की ओर आपको अपना मुख करना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठें। ऐसा स्थान चुनें जहां से सूर्य दर्शन में किसी भी प्रकार का विघ्न या किसी भी प्रकार की बाधा ना आती हो। बेहतर होगा आप अपने घर की छत को साफ सुथरा करके वहां अपनी साधना के लिए स्थान बना लें। अगर आपका पूजा स्थान आपके घर में ऐसा है जहां पर सूर्यदेव की ऊर्जा पहुंचती है, रोशनी आती है और आपको सूर्यदेव का दर्शन हो सकता है, तब तो सर्वोत्तम होगा। इसके बाद काली हल्दी की गांठ को आपको पूजन करना है, धूप दीप से आपको उनकी पूजा करनी है। उदय काल के समय में सूर्यदेव को आप प्रणाम करें। आपके समक्ष रखी हुई काली हल्दी की गांठ को नमन करके भगवान सूर्यदेव के मंत्र ओम ह्रीं सूर्याय नमः का 108 बार यानी 1 माला आपको जाप करना है। यह प्रयोग आपको नियमित करना है। पूजा के साथ साथ अष्टमी तिथि को यथासंभव आपको उपवास रखना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप सिद्ध करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। हरिद्रा तंत्र की नियम संयम से साधना व्रती को मनोवांछित और अनापेक्षित धन लाभ दिला सकती है। रुका हुआ धन भी प्राप्त होता है। आपका धन कहीं रुका है, बकाये धन की प्राप्ति आप चाहते हैं, वो भी हो सकता है। परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस तरीके से एक हरिद्रा यानी हल्दी घर की दरिद्रता को दूर कर देती है। अगर आप इस प्रकार से इसकी साधना करेंगे तो निश्चित ही इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको लाभ होगा। इस प्रकार से काली हल्दी से लाभ पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसे विशेष मुहूर्त और विशेष नक्षत्रों में ला करके ही आपको प्रयोग करना चाहिए। बगैर मुहूर्त और किसी भी नक्षत्र में लाई जाने वाली कोई भी वस्तु होगी या काली हल्दी होगी तो उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो साधना के मैंने प्रयोग बताए हैं वह नियमित आप 21 दिन या 45 दिन करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको साधना नियमित 21 दिन या फिर 45 दिन तक रेगुलर करनी है। जैसे भी आपसे संभव हो जाए तो निश्चित ही आपके परिवार से दुख और दारिद्र्य दूर होगा और काली हल्दी के प्रभाव से आपके घर में मां लक्ष्मी का निवास निश्चित ही होगा। तो आज के महा उपाय में हमने जाने काली हल्दी के कुछ चमत्कारी उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।